साथियों नमस्कार, हरिओम। और एक ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि धर्म आस्था के साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख संपन्नता रहे, तभी लोग दान पुण्य भी कर सकेंगे, जैसा मैं अपने धर्म जीवन वीडियो में बताते रहता हूँ। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि मैं एनएसएम सर्टिफाइड हूँ और लाइसेंस होल्डर हूँ, और म्यूचुअल फंड के एक बहुत बड़ा समूह एनजे ग्रुप के साथ में मैं जुड़ा हूँ। एज ए पार्टनर हूँ मैं वहाँ पे। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ में हमारी टीम के साथ जुड़े हैं और बहुत समय से जुड़े हैं, और बहुत अच्छी आर्थिक रूप से उन्नति उन्होंने की है, और छोटी छोटी निवेश के साथ में। तो ये साथियों एक नया फंड लॉन्च हुआ है, बहुत बेहतर फंड है। आप देख रहे हैं कि ये एसबीआई के प्लेटफॉर्म के तहत में है। और साथियों खाली ऐसा नहीं कि खाली एसबीआई का ही ये फंड अच्छा आया है, इससे पहले भी बहुत सारे फंड ऐसे आए थे जो बहुत अच्छे फंड थे। जैसे एचडीएफसी का डिफेंस फंड, आपने जानकारी मिली होगी आपको जैसे माध्यम से। और एडलवाइस का बिजनेस साइकिल था, फ्रैंकलिन का मल्टी कैप था। बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड आए। और एनजे इंडिया के साथ में सबसे बड़ी बात क्या है साथियों, कि किसी भी कंपनी का जो अच्छा फंड आएगा, जो फ्यूचर में लगता है कि आपकी आर्थिक उन्नति के लिए सहयोगी होगा, उसकी जानकारी मिलेगी। हर महीने पार्टनर मीट होती है, जिससे आपके फंड के प्रॉपर फंड जो चल रहा है वो आगे फ्यूचर उसका क्या है उसके बारे में जानकारी भी प्रॉपर मैनेज मिल जाता है आप सभी को। साथियों तो ये फंड है, ये फंड ओपन हुआ है, आप डेट देख लेंगे तो 29 जुलाई 2024 को हुआ है, और 12 अगस्त को ये फंड बंद हो जाएगा। 29 जुलाई को हो चुका है, तो जाहिर है कि 2-3 दिन बीत चुका है, और 12 अगस्त को फंड बंद हो गया। और फंड है क्या साथियों, इसके बारे में जानकारी देखिए। मीट द इनोवेटर्स हु विल पावर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे लोगों से मिलिए जो भारत को अगली पीढ़ी में ले जाएंगे। जो हमारे देखिए साथियों, जो खोज हो रही है, वो खोज हर एक सेक्टर में हो रही है, और वो भारत के विकास की कहानी लिख रही है। और जो खोजी हुई साथियों, जब उनकी जो खोज की है, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां, छोटी कंपनियां आई जिन्होंने कुछ कुछ नया लेके आए, और उनके साथ में जो लोग जुड़ गए, आज जो बहुत ऊंचे मुकाम पे हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग भी मुकाम पे हैं। तो ये भी एनएफओ है। ये यही है साथियों कि जो भी नई खोज हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और जिससे देश आगे बढ़ रहे, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उस सेक्टर्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वो चीज़ है। और साथियों इसके साथ में ये देखेंगे, सबसे बड़ी इसमें जानकारी क्या है कि खोज हुई कहाँ है, सेक्टर्स कहाँ बढ़ रहे हैं, उसकी जानकारी भी दी हुई है। तो साथियों देखिए साथियों कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा साथियों, पहले पेट्रोल डीजल, अच्छा एक ज़माना था। अब आप सोचिए साथियों, कभी ज़माना था बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, और उसके बाद में जैसे भी छोटे ट्रैक्टर्स आए, उसके बाद में कार आई, और आज का समय है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप जान रहे कि ये नई दुनिया की तरफ बढ़े, ना पॉल्यूशन होगा, ना पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ेगी, और एक स्वच्छ वातावरण होगा। एक नई खोज है, एक नया तस्वीर बदल जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से। और उसके बाद में साथियों और एक बात समझिए कि आज हिंदुस्तान में तो अभी नहीं है, भविष्य में हर चीज़ सब जगह आती है। सेल्फ ड्राइव कार्स, ऐसे कार, ऐसी गाड़ियाँ जो ऑटोमेटिक चलते हैं, उनको कोई ड्राइवर नहीं चलाता। अच्छा साथियों, उसमें एक बड़ी बात और है कि जो हमारे ड्राइवर्स गाड़ी चला रहे हैं, उसमें कई बार आँख झपक गई, नींद लग गई, कोई चूक हो गया, कुछ आ गए, एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई रह रही है। लेकिन जो सेल्फ ड्राइव कार्स हैं, उसमें ये संभावना बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिक एक सिस्टम से सेट हैं। ये भी खोज है, और इसने भी दुनिया को बदल के रख दिया है। हर खोज का कुछ अच्छा कुछ बुरा पहलू तो होता ही है, लेकिन नहीं, समय के साथ दुनिया बढ़ जाती है। उसके बाद में साथियों हाइब्रिड व्हीकल्स का आप देख रहे हैं कि ना पेट्रोल ना डीजल, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए भी गाड़ियाँ हमारी भविष्य के लिए तैयार हो गई हैं। साथियों ये जो एक हमारी खोज है, ये जो सेक्टर है साथियों, इसमें जो भी कंपनियां हैं, आज आप सोच लीजिए कि आज हम ये देख रहे हैं कि मतलब हमारी बैटरी की कार ही नहीं आ रही हैं, अब बैटरी की मतलब और भी वाहन जो कमर्शियल व्हीकल्स भी उस पे आने लग गए हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन और फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो पूरा का पूरा ये सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और ये सेक्टर में जो जो भी मतलब इस सेक्टर को आगे ले जाने वाली कंपनियां हैं, संस्था है, अगर उनके साथ हम चलेंगे,
तो हम भी बहुत आगे से बढ़ेंगे। साथियों एक दूसरा आप देखेंगे, ये फाइनेंशियल सर्विस जो खोजें हुई हैं साथियों, जिसमें बहुत आगे हम बढ़े हैं। यूपीआई, अच्छा अच्छा साथियों एक बात समझिए, पहले लेन-देन होता था, कैसे बैंक जाते थे, पर्ची भरते थे, फिर पैसा निकालते थे, फिर चेक का ऑप्शन आ गया, चेक लगाया, पैसा ले रहे हैं। लेकिन साथियों जो यूपीआई आया ऑनलाइन पेमेंट का, तो लोग कहते थे कि अरे इसमें बहुत फ्रॉड होगा, कौन इसको करेगा, हमारा तो वही ठीक है। लेकिन साथियों आज सच्चाई क्या है कि 84% मतलब कि आप कह सकते हैं कि 84% लेन-देन यूपीआई के थ्रू। यूपीआई मतलब जो आपका साथियों पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे है। आप सोचिए साथियों जब ये आई थी कंपनियाँ तो एक समय बहुत छोटी आई थी। बहुत कम लोग इनसे जुड़े थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि इतनी बड़ी कंपनियाँ हो गई कि इनके शेयर्स भी आए और काफ़ी महँगी कीमत में आए। तो जो लोग शुरू से इनके साथ जुड़ गए, आज ये कंपनी बड़ी हो गई है, तो जो लोग जुड़े हैं वो भी उसी हिसाब से उनकी भी पूँजी बड़ी हो गई है। साथियों और एक सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, एनर्जी सेक्टर। अच्छा सर साथियों एनर्जी सेक्टर्स में एक ज़माना था, लकड़ी काटते थे, कोयले जलते थे, लेकिन आज आज हाइड्रोजन हो गई, बैटरी स्टोरेज हो गई है कि बैटरी में स्टोरेज हो रहे, ग्रिड इंटीग्रेशंस हो गए हैं। मतलब इतनी सारी खोजें हो रही हैं साथियों कि उससे बहुत सारा हमारा ये आगे बढ़ने का ऑप्शन है। अच्छा साथियों मीडिया और एंटरटेनमेंट्स में आज ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में पहले साथियों क्या होता था कि लोग टाइम से जाते थे, सीरियल देखते थे, टाइम से बैठते थे। आज जब मर्ज़ी जो चाहे ओटीटी पे जाके देख ले रहे हैं। और पहले साथियों आप देखते थे कि एक ज़माने में फ्लॉपी चला कर, जो पुराने लोग होंगे उन्हें मालूम फ्लॉपी चला करती थी, फ्लॉपी खराब हो जाती थी। फिर उसके बाद में हार्ड डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क के बाद में देखिए पेन ड्राइव आ गया। पेन ड्राइव आने के बाद में आजकल तो डिजिटल जो कंटेंट्स है, म्यूज़िक स्ट्रीम्स आ गई हैं, वो सारी चीज़ें एक अपने आप में नई दुनिया लेके आ गई है। वो भी एक बढ़ा बहुत आगे बढ़ गई है। और इंडस्ट्रियल्स में साथियों आज एक बात समझिए, मैं पहले भी कह चुका कि हर पहलू का नेगेटिव पॉजिटिव तो हो सकता है, लेकिन आज बहुत सारे देशों में इंडस्ट्रीज़ में जो मेहनत के काम है, लेबर के काम है, रोबोट कर रहे हैं। मैंने देखा कि बोझा बड़े-बड़ा उठा करके कंटिन्यू ना उनको ब्रेक लेना है, कुछ ब चार्ज हैं और कंटिन्यू बोझा उठा रहे हैं, रख रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सप्लाई, बहुत सप्लाई साथियों जो अर्जेंट सप्लाई से जो गाड़ी मोटर से ब्लॉक होती थी, आज ड्रोन से पूरा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कार भी ड्रोन से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो रही है, प्रॉपर रिपेयरिंग हो जा रही है। 3D पेंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजीज़ साथियों आप ये सोचो कि छोटी-छोटी चिप बन गई जिसमें इतना सारा मेमोरी इतनी बड़ी काम कर दे रही, जो बहुत बड़ा स्टोरेज भी नहीं कर सकता था। तो साथियों ये इनोवेशन से खोज है और ये जो सेक्टर में जो भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांस है साथियों। और उसके बाद में साथियों और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ एसबीआई का ही, जो उनके हेड्स आए थे, जो एसबीआई के हेड आए थे, वो जो हम लोग लाइसेंस होल्डर हैं, जो सर्टिफाइड हैं गवर्नमेंट से, ऐसे लोगों को उन्होंने बुलाया था एनजीए के प्लेटफॉर्म पे, हम लोग बैठे थे, उन्होंने अपना सारा डिटेल्स दिया, उसी को मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। और साथियों और कंजप्शंस में क्विक कॉमर्स हो गया। अच्छा साथियों अब देखिए फूड डिलीवरी में आप ज़ोमैटो हो गया है, बिग बास्केट हो गया है, और भी बहुत सारे ऐसे आ गए हैं कि आप 1 मिनट में फ़ोन करो, सामान पहुँच जाए, सब्ज़ी पहुँच जा रही, हर चीज़ पहुँचता चला जा रहा है। तो क्या इससे आप क्या कहेंगे दुकानदारों का काम ठप हो गया? नहीं, आज दुकानदार भी ऑनलाइन हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं साथियों। और उसके बाद में सर टेक्नोलॉजीज़ में क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया है, इतनी सारी बैकअप स्टोरेज क्लाउड में हो जाता है, आपको यहाँ कुछ नहीं रखना। एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, अब आप तो देखते रहे साथियों कि यहाँ न्यूज़ भी जो पढ़ने वाले एंकर्स हैं वो भी मतलब ओरिजिनल ना हो के उनके एक एआई पार्ट हैं और जो न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, सारी जानकारी दे रहे हैं। आज कह रहे हैं कि दुनिया एआई के हाथों में सिमट गई है, लेकिन हो सकता है ये दुनिया के एक बढ़ने का रास्ता हो। डाटा सेंटर्स बन गया है एक-एक जगह जहाँ पे इतना सारा जा डाटा इकट्ठा हो जाता है इस्तेमाल। हेल्थ केयर्स में मेडटेक हो गया, ई-फ़ार्मा हो गया, बायोटेक्नोलॉजीज़ हो गया। साथियों यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे मेडिक्लेम कंपनियाँ जो मेडिक्लेम की सेवाएँ मैं भी देता हूँ, तो मेडिक्लेम में हम बोलते हैं कि भई रोबोटिक सर्जरी भी इसमें अवेलेबल है। मतलब ऐसी सर्जरी जो रोबोट के द्वारा भी होगी, बहुत बारीक माइनर पॉइंट पे जहाँ पे आदमी द्वारा, डॉक्टर द्वारा करने में रिस्क होता है, रोबोट से करते हैं कि जहाँ पे गलती की संभावना एकदम शून्य में हो जाए। तो साथियों ये तो चेंजिंग, अच्छा साथियों खोज यहीं तक नहीं रुकी है। ये तो ये लिखा, लेकिन साथियों मैं देख रहा हूँ, आप ये सोचो कि चाँद पे खोज हो रही है, मंगल ग्रह पे खोज हो रही है और यहाँ तक कि वो जो
हमने देखा था कि भी जो कैप्सूल्स में कुछ लोग ऐसे एक छोटे रॉकेट बनाए गए थे जिसमें लोग अंतरिक्ष में गए और घूम के आ गए और फिर लौट आए। और उसमें और एक अच्छी चीज़ साथियों, खोज की बात पे याद आया कि जब हमारा चंद्रयान ने चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड किया था, उसमें अगर आपको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की बात याद हो तो उन्होंने क्या कहा था, अब चंदा मामा दूर के नहीं रहेंगे, अब चंदा मामा टूर के रहेंगे। मतलब आने वाले समय में चाँद पे भी घूमने के लिए, टूर करने के लिए जाएँगे लोग, ऐसी खोज हो रही। अच्छा साथियों, यही खोज नहीं रुक गई, खोज की तो हम देखें तो आज स्पेस में, अंतरिक्ष में, यहाँ तक कि जो आपके वेपन्स हैं, हथियार है, डिजिटल लड़ाई है, हर जगह कुछ न कुछ नया आ रहा है, दुनिया बदल रही है और बहुत कुछ है साथियों। और एक चीज़ जैसे आप फर्स्ट पेज पे मैंने दिखाया था, वो आपने मुझे लगता है कि अगर आपकी नज़र में आया होगा तो आपने इसको न्यूज़ में भी ये चीज़ देखी होगी। ये चीज़ क्या था, ये जो ये टेक्नोलॉजी है, मतलब आँखों पे एक ग्लास लगा के। अच्छा साथियों, ये मैंने देखा था बड़ा उसमें एक चीज़ थी कि दिखाया था कि जो बच्चे गुज़र गए हैं या जिनके पेरेंट्स मर गए हैं, जो ऐसी माताएँ हैं, बहनें हैं जिनके बच्चे गुज़र गए, दुःख में, सदमे में चली गई हैं। तो मृत आत्माओं को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे ही उनको स्पर्श करा दिया, उनसे बात करा दिया और उनके हृदय में जो दुःख का पहाड़ था वो फूट के निकल गया। ये हमने न्यूज़ चैनल में भी देखा और ये लाइव में होने लगा है। तो साथियों, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। आज हम 4G 5G पे हैं और बाहर देशों में तो 6G 7G की बात चली गई है। तो साथियों, हर जगह इनोवेशंस है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, इस फंड के साथ में मैं आपको एक राय दूँगा कि कोई भी नई चीज़ जब आती है, उसे फैलने में समय लगता है। बहुत बढ़िया फंड है। फंड मैनेजर का भी कहना था कि सर इसमें हम रिटर्न कितना परसेंट आएगा, कोई आप लिमिट नहीं है। क्योंकि जितना भी ग्रोथ हुआ है, आप ग्रोथ के साथ जो चले हैं तो अनलिमिटेड है। जो भी साथियों 5 साल का टाइम जिसके पास होगा, 5 साल टाइम बहुत छोटा। अच्छा साथियों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे साथी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो हम एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं। जैसे एलआईसी की 25-26 साल पुरानी हमारी एजेंसी बहुत सारी पॉलिसी हैं। साथियों 25 साल का, 20 साल का, 15 साल की पॉलिसी है। हम चुपचाप प्रीमियम भरते, कभी हमने पूछा कि आज कितनी वैल्यू बढ़ गई? अब 15 साल बाद हमारी वैल्यू मिलती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि बैंक में एफडी भी करते थे, हमने वैल्यू नहीं पूछा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि इन्वेस्टमेंट किया, 4 दिन बाद फ़ोन आता, पांडे जी आज ₹7 कम हो गया। आज देखो ना, आज तो ₹1500 अप डाउन दिखा रहे थे। साहब, ये फंड मैनेजर बैठा हुआ है मैनेज करने के लिए। हर महीना एनजे का जो है मंथली मीट होता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही हैं। लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट किया। और आप एक ध्यान रखिए कि एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होती मनमाने तरीके से और एक होता है बेस के साथ में, जैसे एनजे है। एनजे आप देखेंगे तो एक एएमसी भी है और पीछे अभी एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर फंड हाउस रहा है एनजे। तो कोई छोटी-मोटी नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके साथ में प्रॉपर तरीके से आप जुड़ के म्यूचुअल फंड के साथ में एसआईपी लगा सकते हैं। फंड बहुत अच्छा है। मतलब मैनेज टीम एसबीआई म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छी रही है। कोई नो डाउट बढ़िया है, फंड का बेस अच्छा है, सेक्टर बहुत अच्छा है, आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांस हैं और जितने भी नए-नए स्टार्टअप आ रहे हैं हमारे देश में। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें फंड मैनेजर ने एक चीज़ बताई कि साहब 65% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें जो इंडिया में है, हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 35 आउट ऑफ इंडिया, मतलब विदेश में भी करेंगे। लेकिन आज साथियों, एक ज़माना था कि हमारे यहाँ के अच्छे-अच्छे प्रतिभावान विदेश में जाके कुछ नया करते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा सुविधा दी है, पैसे दे रहे हैं और बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में भी आ रहे हैं। तो जो इंडिया आज किसी दुनिया में किसी भी मुल्क से पीछे नहीं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और वो दिखाई भी दे रहा है। और इसके लिए ये है कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा है, 65% इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, 35% आउट ऑफ द कंट्री। तो हम ये कह सकते हैं इट्स वेरी गुड फंड फॉर द जस्ट लॉन्ग टाइम ग्रोथ। मतलब 5 साल के समय के लिए आप आना चाहें तो बहुत सुंदर फंड है। इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा भी कर सकते हैं, हर महीना मंथली एक अमाउंट रखिए जो हर महीना कटे और लमसम भी करिए। अक्सर देखिए साथियों, नया फंड है, ₹10 के रेट पे है।
कभी भी न्यू फंड का एक रूल होता है कि आप लमसम के साथ एसआईपी करें तो हमेशा उतार-चढ़ाव दोनों में बेनिफिट होता है। तो लमसम मतलब आप इसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000 जितना है लमसम एक बार लगाइए और मंथली एसआईपी भी लगाइए। और ये आपके जो एनजे का सॉफ्टवेयर है उसमें आपको न्यू फंड ऑफर में मिल जाएगा। और साथियों बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि उनका अपना डीमैट था, उन्होंने अपने घर की धर्मपत्नी के नाम या बड़े बेटे जो 18 साल हो गए, बच्चों के नाम भी उन्होंने डीमैट खोले हैं और उनकी एक अलग इन्वेस्टमेंट करी है ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी एक उम्मीद को पूरा कर सके। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक साथी का फ़ोन आया था कि पांडे जी उनकी धर्मपत्नी के लिए अकाउंट को एक डीमैट खोल दूँ, वो छोटा-सा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। मैंने कहा भाई क्यों? अच्छा आपका तो है, बोले नहीं उनका है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट करके और बाद में एक सुंदर सा हार लेना है उन्हें। तो मैं उस पैसे को नहीं छूँगा, उनकी एक मतलब इच्छा पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड आज एक अमीर आदमी नहीं, एक गरीब से गरीब के लिए भी बहुत अच्छा साधन है और जिन लोगों का म्यूचुअल फंड अभी डीमैट नहीं बन पाया है और साथियों एक बात ध्यान रखिए, मनमानी ढंग से ऑनलाइन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉपर प्रोफ़ेशनल ढंग के साथ में रहना, करना और आपको रेगुलर क्लासेस नॉलेज मिले और आपका लॉन्ग टाइम में पैसा सुरक्षित बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर टीम के साथ में जुड़ के करिए। फंड अच्छा है और आप जैसे जान रहे हैं कि 29 जुलाई से शुरू हो चुका है, 12 अगस्त को फंड क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद में आगे जैसा उसका रूल होगा उस हिसाब से आएगा और बहुत अच्छा फंड है। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, एसआईपी करें। जिनके डीमैट नहीं बने, आप कॉल पूरे भारत में आप कहीं भी हैं, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं। डीमैट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड बेस ले रहे हैं, तो कोई डीमैट का कोई चार्ज नहीं है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किसी को पैसा देने के लिए ज़रूरत नहीं, सुरक्षित है। आपके अकाउंट से आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम सिर्फ़ आपको एडवाइस करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा फंड है, उम्मीद करता हूँ कि ये फंड आप सभी को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा और मैं तो सिर्फ़ कहता हूँ कि ये फंड ऐसा फंड ज़रूर है कि आओ हम सब अमीर बन जाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।